पोपट भाई, कब तक आप सोसाइटी में नमक मिर्ची ये सब मांगते फिरोगे? जल्दी से शादी कर लीजिए। जेठालाल, मैं कैरी से सच्चा प्यार करता हूँ। बड़ा भाई होने के नाते प्लीज मेरी कैरी से शादी करा दो ना। अरे छोड़ ना भाई, बड़ा आया कैरी से शादी करने वाला। सुनो 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 गोकुल धाम वासियों, सुनो सब लोग, आज कान खोल कर सुनो। ओ कुनाल, ये पोपट भाई को क्या हुआ? मेरे साथ दिन दहाड़े सरेआम अन्याय हो रहा है। कौन सा अन्याय? और मैं इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठूंगा। मैं लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं पत्रकार पोपटलाल इस गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड से नहीं हिलूंगा, नहीं हिलूंगा। चलो नहीं, हम नीचे चल के देखते हैं। अरे क्या करते थे? अरे क्या हुआ? चलो एंजॉय। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों चिल्ला रहे पोपटलाल भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? लेट क्यों गए? आपको क्या हो गया? अरे पोपटलाल भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। उठ जाइए, क्या हुआ? अरे देखो दया भाभी, इनको देखो। पत्रकार पोपटलाल भाई हैं, आप ऐसे लेटे पड़े हैं। उठ जाइए। पोपटलाल भाई सब देख रहे हैं, बताओ तो क्या बात है? अब बच्चे थोड़े ना है, बड़े हो गए आप। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक गोकुलधाम के लोग मुझे न्याय नहीं देते तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। देखिए, हम आपको पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले आपके साथ अन्याय क्या हुआ ये तो बताइए। हाँ बराबर। ठीक है तो सुनिए गोकुलधाम वासियों, I am in love, I am in love, I am in love। मैं कैरी से प्यार करता हूँ। लव स्टोरी। पहली ही नजर में कैरी मेरे दिल, दिमाग और छाते में बस गई है। जब से मैंने कैरी को देखा है, दिन रात सपने में मुझे कैरी 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 की याद सताती है। लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन? मुझे कैरी से अलग करने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मुझे आप सब लोग ये बताइए, क्या किसी को प्यार करना गुनाह है? नहीं। किसी को दिल से चाहना पाप है? नहीं। क्या मुझे संसार बसाने का हक नहीं है? नहीं मतलब है। हाँ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मेरा भी एक सुंदर सा छोटा सा परिवार हो? मेरी भी एक बीवी हो जो आप सबके साथ मिलकर 2-2, 4-4 किलो सब्जियां खरीदे। हाँ। कब तक मैं यूं ही 50-50, 100-100 ग्राम सब्जियां खरीदता रहूंगा? तो फिर जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक मैं पत्रकार पोपटलाल यहाँ से नहीं हिलूंगा। हम सब आपके प्यार की कदर करते हैं। हाँ। पर हमें भी तो जानना पड़ेगा ना कि कैरी के दिल में आपके लिए प्यार है कि नहीं। राइट। हाँ तो कैरी मुझे चाहती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार का समंदर देखा है। लेकिन इस सोसाइटी में मेरे छाते के सिवाय मेरा कोई नहीं है जो मेरे दिल की बात कैरी तक पहुंचाए। देखिए, हम सब कैरी को समझाने की कोशिश करेंगे, उससे अब भी मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? राइट। लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कैरी शॉपिंग के लिए गई है। और तो कोई बात नहीं है, मैं दोपहर को उसे मेरे घर में टी पार्टी के बहाने बुला लूंगी और हम सब मिलकर उसे पूछ लेंगे, सब क्लियर होगा। ओके? हाँ, मस्त आइडिया है। प्लीज उठ जाइए। उठिए तो सही। हाँ। घर पे जाइए, उठिए। कम ऑन। ठीक है, मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है, इसलिए इस वक्त मैं यहाँ से उठ गया हूँ। लेकिन प्लीज मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ? देखिए, आप हम पे संपूर्ण विश्वास रखिए, हम आपका काम कर देंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
थैंक गॉड। भगवान। ओके तो फिर दोपहर को मेरे घर मिलते हैं। ओके एक मिनट, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? क्यों दया भाभी, आप क्यों नहीं आओगी? देखिए, पोपट भाई केरी बहन को चाहते हैं, वो बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन टप्पू के पापा के सामने जब भी मैं पोपट भाई और केरी बहन की बात करती हूँ ना, तो वो मुझे वड़का भरने लगते हैं। सैड। नहीं नहीं दया भाभी, आप इतनी टेंशन मत लो। आपका साथ हमारे साथ है, वही हमारे लिए बस है। हम सब संभाल लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ डेफिनेटली। चलो चलो, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैंने कैरी को टी पार्टी के बहाने फोन करके बुला लिया है। वो कभी भी आती होगी, सब पूछ लेंगे। ओके? लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट कैसे पूछेंगे कि पोपट भाई तुमको पसंद है या नहीं? मैं उससे इनडायरेक्टली अपने तरीके से पूछ लूंगी, पर उसमें आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। यस। अरे बातों बातों में उनके मन की बात जान लेंगे। हेलो एवरीबॉडी। हाय कैरी। मुझे आपने बुलाया कमल भाभी? Anything serious? Oh come on, nothing serious. Have a seat. Just tea party, you know. हाँ, हम लोग तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। सोचा तुमको भी बुला ले तो मजा आएगा ना? You know, some ladies talk. Ooh, ladies talk. मुझे भी अच्छा लगता है। Really? अरे वाह। वैसे किस बारे में बातें हो रही है? हम ना प्यार, मोहब्बत, इश्क, रोमांस के बारे में बात कर रहे थे। वाओ, क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ रहे बॉस। क्या बात है, रोमांस और मोहब्बत का नाम सुनते ही खुश हो गई। कहीं कोई चक्कर तो नहीं है ना? Hey, मने तो एम लगे छे कि कैरी को किसी से प्यार हो गया है, नहीं? जरूर कैरी जी, कुछ तो है। नहीं, कोई नहीं। कैरी प्लीज बताओ ना। नहीं नहीं। देखिए शर्माइए मत, यहाँ सब लेडीज ही है। आप अपने सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। Actually, I believe in love at first sight. पहली नजर का प्यार, हाँ? इसका मतलब है कि कैरी की साइड में ऑलरेडी कोई लड़का है। पक्का, बताओ बताओ। कैरी जी। एक मिनट। अच्छा कैरी, ये बताओ कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? सच कहूँ तो मुझे हिंदुस्तानी लड़का ही पसंद है। और मैं हिंदुस्तानी लड़के के साथ ही शादी करूंगी। थैंक यू कैरी, थैंक यू। वेरी गुड। क्या बात है। वैसे कैरी, उस हिंदुस्तानी लड़के में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, प्लीज बताओ ना। मेरा ड्रीम बॉय, यू नो, काफी इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। वो दिल का नेक हो, औरत की रिस्पेक्ट करता हो। वो तो है। उसकी बातों में, उसके एक्शन में एनर्जी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। You know, जब वो बोले तो something like दुनिया हिल जाए। could I? हिल जानी चाहिए। और हाँ, वो लड़का हैंडसम होना चाहिए। लड़का हैंडसम हो, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं। Good, very good, कैरी। मैं लड़के की आउटर लुक से ज्यादा उसके मन की सुंदरता को ज्यादा पसंद करूंगी। Very nice. गुड पॉइंट। और हाँ, इंटेलेक्चुअल लुक के लिए वो चश्मा पहनता हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? लेकिन सबसे बड़ी कंपल्सरी कंडीशन है क्या? जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अगो भाई,
वो कौन सी? मारवी भाभी, आप क्यों इतना टेंशन में आ गई? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, या यू कंटिन्यू कैरी। उसे इंडियन खाना बनाना आना चाहिए। और हाँ, इन सब क्वालिटीज के साथ साथ वो डैशिंग हो, स्टाइलिश हो और उसमें एटीट्यूड हो तो बहुत ही अच्छा। और उसे मेरे साथ घूमना फिरना अच्छा लगना चाहिए। ले जाऊंगा, घुमाने भी ले जाऊंगा, बातें भी करूंगा। और वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें। हाँ? अपने घुटने पे गिरकर सारी दुनिया के सामने मुझे कहे, I love you, Carrie. I want to marry you. Carrie, will you marry me? अरे हाँ, माय प्लेजर। कैरी, आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू प्लीज मैरी मी? Excuse me, it's personal. मैं बाद में आती हूँ। कैरी ऑन कैरी। Hello. बात बन रही है। क्या बताया कैरी ने मेरे बारे में? जरा डिटेल में बताइए ना। आप सब लोग चुप क्यों हैं? बताइए ना, कैरी ने क्या बोला? क्या बोले पोपटलाल भाई? आपका चांस लग सकता है। एक मिनट। अरे शांत पोपटलाल भाई, शांत। आपके इस चांस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम? क्या? नहीं, मैं सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम को हिला दूंगा। अरे प्रॉब्लम को हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको हिलने की जरूरत है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं अंजलि भाभी। देखिए पोपट भाई, कैरी जी के पसंद के हिसाब से बहुत सारी बातें आपसे मिलती जुलती तो है, थैंक यू। लेकिन लेकिन क्या माधवी भाभी? लेकिन पोपट भाई, कैरी चाहती है कि उसका ड्रीम बॉय डैशिंग हो, स्टाइलिश हो, उसमें एक एटीट्यूड हो, और ये सारी चीजें आप में नहीं है। अरे क्या नहीं है, वो सारी चीजें मुझ में है। ये देखिए मेरा छाता, ये मेरी स्टाइल और ये मेरा एटीट्यूड, दुनिया हिला दूंगा। नहीं, माना कि ये आपके नजरिए से स्टाइल है, हाँ। पर कैरी के नजरिए से स्टाइल नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही लोग कुछ बताइए ना कि मैं क्या करूं। मेरी डूबती नैया की खेवैया आप सभी हो। मेरी कटी पतंग की डोर अब आप सब भाभियों के हाथ में है। प्लीज मेरा घर बसाने में मेरी मदद कीजिए। आप लोग जो कहेंगी मैं वो सब करने को तैयार हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपका मेकओवर करना पड़ेगा। मंजूर है। ओके, तो फिर मिलाइए हाथ।
ओहो, ये सूड़ी ये पोपट तो आज मुर्गा बन गया। मुर्गा? वो देख लो। ओ, पोपट मुर्गा लाल। कैसे कपड़े पहने इन्होंने? ऐसे कपड़े में कैरी देखेगी तो क्या सोचेगी? वही तो। कूल। कैरी को यहाँ का फैशन का कुछ पता ही नहीं है। अरे अंकल आप एकदम स्मार्टी लग रहे हो, स्मार्टी। थैंक यू बच्चों, आज रात को तुम सबको पोपटलाल अंकल की तरफ से आइसक्रीम। क्या बात है? तो फिर ये बताइए कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ? नहीं, बताइए प्लीज, सबको ऑनेस्टली बताना पड़ेगा। अप्रतिम। डैशिंग। थैंक यू। स्टाइलिश। थैंक यू। अरे पोपट तू तो लंदन रिटर्न लग रहा है। थैंक यू सॉरी प्रा, थैंक यू। भाई आप मुझे ये बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए? अरे ओहो पोपट भाई भूल गए आप, आपको कैरी को घुमाने ले जाना है। हमने पता कर लिया है कि थोड़ी देर में कैरी बाहर जाने वाली है। ओह वाओ। सो पोपटलाल भाई, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। हाँ पोपट भाई, हाँ, मौका देखकर भिड़ जाइए। भाषा है इसकी, भिड़ जाना। क्या है ना वो माधवी भाभी, मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे सो पोपट भाई, इतनी मेहनत करके आपको तैयार किया और आप है के अरे रोशन समझानी बाबा। हाँ। अरे रोशन होने समझाना। ओए पोपट इधर आ। पोपट परा, तू ऐसे ही नर्वस हो रहा है। और मैं तेरे को कैरम देता हूँ, एक कुट मारेगा सारी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। नहीं सॉरी, वो बुरा मान जाएगी। ये सस्पेंस क्या चल रहा है? बार बार कान में क्या फुसफुसा रहे हैं? अहो एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मेरे गिराज से ना अपने 2 लड़के भेजता हूँ। वो जब आएंगे और कैरी को तंग करेंगे ना, तो तू उनके डिशुम डिशुम कर डाला। और इससे क्या है ना, तू कैरी की नजरों में हीरो बन जाएगा, हीरोइज्म आ जाएगा और कैरी तेरे पे फिदा। थैंक यू सोनी, थैंक यू, तू मेरा सच्चा दोस्त है। Hi. Hello everybody. हाय कैरी। हाय कैरी। Oh my god, PP. Wow, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो क्या है ना कैरी जी, आज अपने पीपी का हैप्पी बर्थडे है जी। Really? हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। हाँ, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। एक शिक्षक होके झूठ बोलना पड़ रहा है। वो क्या है ना कैरी के इंडियन तिथि के हिसाब से मेरा बर्थडे बस अभी 2 मिनट पहले ही शुरू हुआ है। Happy birthday. थैंक यू कैरी। सोनी मेरा दोस्त है ना, तो उसने याद रखा। कैरी जी, आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, हाँ, अरे तो कैरी पोपटलाल भी बाहर जा रहा है। पोपटलाल तुम्हें छोड़ देगा जहाँ भी जाना हो। क्यों पोपटलाल? अरे हाँ, क्यों नहीं, माय प्लेजर। मुझे चलेगा। I don't mind. हाँ तो पोपटलाल एक काम करो ना, अब मेरी स्कूटर लेके जाओ। गुड आइडिया।
स्कूटर चलाना आता है? हाँ जी, इनको तो ट्रक भी चलाना आता है। स्कूटर तो चला ही लेगा पोपट मेरा दोस्त। भिड़े तेरा स्कूटर चलता तो है ना? चलेगी? अरे आज तो उड़ेगी। हाँ। कल ही सर्विसिंग करवाई मैंने और पेट्रोल भी फुल है 2 लीटर। वेरी गुड। चलो चलो निकलो अभी निकलो। बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय। ऑल द बेस्ट। आराम से कोई टेंशन नहीं है। कहाँ लंदन की कैरी और कहाँ या फटीचर पोपट। देख दया, मैं तुझे बोल देता हूँ, ये पोपट कैरी के आसपास दिखाई दिया ना तो उसे शू करके उड़ा देना पोपट को। देखिए तो पोपटलाल के इश्क का स्कूटर सर पर दौड़ पड़ा है। ये परवाह किए बिना कि वहां जेठालाल नाम का स्पीड ब्रेकर हो सकता है। खैर छोड़िए तो, लेकिन इस तरफ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि ये प्रेम कहानी कामयाब हो जाए। यही विशेषता है गोकुलधाम वालों की, किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, सबको प्यार बांटना चाहते हैं। और इधर पोपटलाल ने अपनी शादी की शहनाई बजाने का इंतजाम कर लिया है। अब देखना ये है कि शादी की शहनाई बजती है, पोपटलाल का बैंड बजता है, कुछ भी बजे आप तो हंसते रहिए। हंगामा ही हंगामा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।